हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले मैं एरिया के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने डिफरेंट शेप ली थी। जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर सर्कल एंड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इन सभी शेप्स का हमने एरिया फाइंड आउट किया है और इसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूले भी बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ठीक है, तो जो एरिया हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट थे मेरे पास वो थे 2 डायमेंशंस के। ठीक है, और अब जो एरिया निकालने वाले हैं हम, वो निकालेंगे 3 डायमेंशन, यानी कि जो हमारे पास फिगर्स होंगी वो होंगी 3 डायमेंशन की। वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे वो 2D से 3D में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो हम बेसिकली सरफेस एरिया निकालेंगे उन 3D फिगर्स का। ठीक है, तो सरफेस एरिया में हम बेसिकली 2 तरह के सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एक करेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक फार्मूला इसका बनेगा और दूसरा बनेगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि LSA और CSA ये दोनों आखिरकार होती क्या चीज़ है। और जो थर्ड जो चीज़ डिस्कस करेंगे हम, यानी कि हर फिगर्स का जो फार्मूला बनेगा वो निकलेगा वॉल्यूम। तो बेसिकली हम जितने भी फिगर्स यहाँ लेंगे उन सब का हमने LSA, CSA और TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फिगर लेते हैं हम अपने, वो लेते हैं हम क्यूबॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्यूबॉइड आखिरकार आया कैसे ये। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेक्टेंगल हमारे इस शेप का होता है। ठीक है, जिसमें L और B ये लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, अब देखिए इसी 2 डायमेंशन से हमारे पास एक 3D वाली फिगर बनती है। वो कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन में, और इसको भी मैं डॉटेड लाइन में पीछे तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनी मेरे पास क्यूबॉइड की शेप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा? ये है मेरे पास इसकी ब्रेथ, ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी हाइट। ठीक है, तो अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया में फर्स्ट जो चीज़ निकालेंगे हम वो है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया आखिरकार होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया में आपको जो हमारे पास कोई भी जो फिगर है उसका जो टॉप वाला हिस्सा है और उसका जो बॉटम वाला हिस्सा है, उस एरिया को आपने एक्सक्लूड करना है, यानी कि उसको अपने एरिया में शामिल नहीं करना है। और जो हमारे पास रिमेनिंग जो साइड्स होंगे उन एरिया को हमने निकालना है। यानी कि हमारे पास 4 साइड बचेंगी, 1 ये साइड, 2 ये साइड, 3 पिछली वाली साइड, 4 ये वाली साइड। ठीक है, ये हमारे पास 4 साइड्स बचेंगी। ठीक है, जिनका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसे बोलेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए, जब मैं सपोज कीजिए मेरे पास ये है फर्स्ट फिगर। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये होगा, ये B है और ये H है, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा B इंटू H, यानी कि एरिया ऑफ दिस। ठीक है, अब यही जो एरिया जो हमारे पास जो बैक में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया भी यही होगा। तो यानी कि मेरे पास कितने BH आएंगे? 2BH। ठीक है, 2 रेक्टेंगल का तो निकाल दिया हमने। अब देखते हैं ये इस तरफ वाले रेक्टेंगल का एरिया। ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक मेरे पास L है, यहाँ से यहाँ तक H है, तो इसका एरिया क्या हुआ? L इंटू H। तो ये होगा इस तरफ का एरिया। ठीक है, अब अगर मेरे को अगर पिछले वाली साइड का एरिया निकालना, वो भी हो जाएगा मेरे पास L इंटू H, यानी कि ये हो जाएगा 2LH। ठीक है, ये मेरे पास 2 रेक्टेंगल ये आ गए, 2 रेक्टेंगल ये आ गए, तो इनको अगर मैं टोटल करूँ तो ये आएगा 2BH प्लस 2LH। और अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ और ये आएगा मेरे पास BH प्लस HL या LH, जो भी लिखना। ठीक है, तो ये आया मेरा पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है, इसमें हमने टॉप का जो एरिया और बॉटम का एरिया उसको एक्सक्लूड किया है, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया अपने एरिया में। ठीक है, अब देखिए, अब निकालना हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में आपके पास सबके सब जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास क्यूबॉइड के, उसमें सबका एरिया निकलेगा। तो अब देखिए हमने किसको इंक्लूड नहीं किया था, ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से को। तो अगर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे तो मेरे पास एक और फिगर बनेगी, फिगर बचेगी, वो बनेगी 2LB और बाकी 2BH प्लस 2HL। ये मेरे पास ऑलरेडी थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास लिटरल सरफेस एरिया आ चुका था। सिर्फ हमने ये इंक्लूड नहीं किया था, यानी कि ये टॉप वाला हिस्सा और एक बॉटम वाला हिस्सा, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। तो उसका जो दोनों रेक्टेंगल का एरिया वो आएगा 2LB। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसको अगर 2 में कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, आई होप आपको ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा। अब थर्ड जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो वॉल्यूम है हमारा वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है एरिया के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना कि वॉल्यूम और एरिया एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं। तो अब वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी। अब देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, इसी रेक्टेंगल के ऊपर मैं इसी लेंथ और ब्रेड्थ के बहुत सारे रेक्टेंगल रखूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को ये वाला जो शेप में हमने बनाई है क्यूबॉइड की, ये वाली शेप मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था L/B, उसमें हमने सिर्फ हाइट इंक्रीज करवाई है इस क्यूबॉइड को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरा वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, L/B/H। आई होप आपको ये क्यूबॉइड वाला जो फिगर है, इसका जो लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट फिगर, वो है हमारे पास क्यूब। ठीक है, तो ये सेकंड फिगर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ है, मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री थी। ठीक है, जिसमें हमने ये सपोज कीजिए A और A इसकी साइड है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है तो सबकी साइड A आएगी। ठीक है, तो ये मेरा 2D ऑब्जेक्ट था, और जब मैंने इसी 2D ऑब्जेक्ट का 3D ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि स्क्वायर से हमने एक क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब बना मेरा। ठीक है, और थोड़ा सा ये बराबर नहीं है, लेकिन क्यूब में सारे के सारे जो भी फेस होंगे ये सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्यूब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है A/A, यानी कि A स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरा, अब आते हैं हम बात किसकी, इस वाली फिगर्स पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है क्या, इसका लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वो क्या होगा, हमने टॉप वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा, ठीक है, वो वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं करना है एरिया में। तो अब मुझे बताइए, इसका एरिया, पीछे वाले का एरिया, और इस वाले का एरिया, और इस वाले फिगर का एरिया, ये क्या होगा। तो देखिए सभी साइड्स हैं हमारे पास A। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये स्क्वायर इसमें यूज हुए हैं, सबका एरिया क्या होगा, A स्क्वायर। तो ये कितनी बार होगा, कितने स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, 4 स्क्वायर का। ठीक है, इसका एरिया भी A स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी A स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी A स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी A स्क्वायर होगा। सिर्फ टॉप वाले और बॉटम वाले हिस्से को ये हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये है मेरे पास 4 फिगर जिनका मैं एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आया 4A स्क्वायर, सिंपल है। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना कि ये 4A स्क्वायर कैसे आया। टॉप का और बॉटम वाला जो स्क्वायर है उसके एरिया को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, हमारे पास जो ये 4 फिगर्स थी, इसमें मेरे को टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ये मैंने इंक्लूड किया। तो ये कितना बनेगा, 6A स्क्वायर, यानी कि मेरे पास 6 स्क्वायर है यहाँ जो मिलके बना रहे हैं क्यूब। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6A स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अब डिस्कस करते हैं थर्ड चीज़, वो है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये होगा आपका A/A, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बोला कि एरिया और वॉल्यूम आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे इस
इस लेंथ के और ब्रेड्थ के यानी कि इक्वल साइड वाले स्क्वायर के ऊपर मैं बहुत सारे स्क्वायर इसके ऊपर रखता जाऊंगा इसी हाइट से, तो वो मेरे को पास क्या देते हैं, वो मेरे को क्यूब देते हैं। सिर्फ इंक्रीज किस में होता है, हाइट में। हाइट किस हाइट की, वो भी ए वाली हाइट की, ठीक है। तो ये ए इंटू ए स्क्वायर का एरिया था और ए इसकी हाइट थी जितने हमने उसको बनाने में यूज़ किए, ठीक है। तो ये आया ए क्यूब, तो ये आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। आई होप आपको एल एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम ये क्यूब के केस में समझ आ गया होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज़, वो डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है। तो एक और मैं एक सिलेंडर का फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये मेरी थर्ड फिगर सिलेंडर, ठीक। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि हम इसमें सरफेस एरिया में डिस्कस करते हैं हम किस चीज़ के बारे में। एक तो करते हैं डिस्कस लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा करते इसके साथ एक टर्म मैंने इंक्लूड की थी, वो थी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये यूज़ होता है, इसके बाद वाली जितनी भी मेरे पास फिगर्स होंगी उनमें यूज़ करेंगे हम CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि जो कर्व वाली शेप होंगी उनके लिए यूज़ होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कोई प्लेन ऑब्जेक्ट होगा उसमें यूज़ होगा, यानी कि उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया टर्म यूज़ होगी। सिलेंडर हो गया, नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करेंगे वो कोन के बारे में, फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर। जो अगले जो 4 फिगर्स होंगी इनमें सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया ये टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होता था जिसको हम सर्कमफ्रेंस से डिनोट करते थे, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता था हमारे पास 2πr, ठीक है। तो वही 2πr यहाँ है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है। इसी सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल रखे हैं, ठीक है, वो यहाँ तक बन रहे हैं, तभी वही हमारे पास सिलेंडर बन रहा है, यानी कि इस हाइट में बन रहे हो, ठीक है। तो यानी कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 2πr इंटू h, यानी कि ये है 2πr h, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो ये होगा हमारे पास, जैसे आपके पास 2πr h, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, प्लस अब देखिए πr स्क्वायर इस सर्कल का एरिया हो गया और ऊपर वाला सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 सर्कल हमने इंक्लूड कर दिए इसमें टोटल सरफेस एरिया में। तब इसमें क्या आया 2πr h प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये बन गया 2πr स्क्वायर। अब मैं अगर 2πr दोनों में कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट वाले केस में बचा मेरे पास h और सेकंड वाले केस में बचा r, यानी कि ये मेरा फॉर्मूला बना टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। थर्ड चीज़ डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब देखिए, ये मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो अभी इसी सर्कल के ऊपर मैं बहुत सारे सर्कल ऊपर ऊपर रखता जा रहा हूँ, तो वही तो मेरे पास एक सिलेंडर की शेप में दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ h इंक्रीज हो रहा है, उसमें हाइट बढ़ रही है, इक्वल रेडियस वाले जो सर्कल है उनको मैं रखता जा रहा हूँ ऊपर को, ठीक है। इसका एरिया मेरे पास πr स्क्वायर था, ठीक है। तो इस तरह मैं बहुत सारे सर्कल रख रहा हूँ, तो वो बना रहे हैं मेरे पास सिलेंडर, यानी कि πr स्क्वायर इंटू h ही इंक्रीज हो रहा है उसमें, तो ये आया πr स्क्वायर h, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की ओर, वो है आपकी कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, ये नंबर मेरा 4, ये है कोन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक फिगर बनाने दीजिए, तो ये एक फिगर बना लेता हूँ, ये है, ठीक, ये मेरे पास कोन की शेप। अब इस कोन में होता क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम L, ठीक है,
इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये है इसकी अपनी एक्चुअल हाइट जिसको h से डिनोट करते हैं, और ये है r, ठीक है। ये टर्म्स है जो इसमें यूज़ होगी, यानी कि ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही सिमिलरली हम वैसी ही चीज़ निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि हो क्या रहा है इसमें, ये मेरे पास ये जो कोन था, ठीक है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो था पाई आर एल, क्योंकि ये सर्कल हमने, ये सर्कल इसमें इंक्लूड नहीं किया था, ये अलग से हमने एक सर्कल इंक्लूड किया, ठीक है। तो उसका एरिया मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का जो सम होगा वो आएगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो अगर मैं पाई आर दोनों में कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा पाई आर, फिर इस वाले केस में मेरे पास एल बचेगा, और इसमें पाई आर तो निकल गया है, तो यह एल प्लस आर, यह मेरे पास टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए वॉल्यूम और सिलेंडर, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे पास कोन और सिलेंडर है ये आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। किस तरह से वो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोन और सिलेंडर आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये, और इसी हाइट का मेरे पास एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है इसी हाइट का, ठीक है। तो हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, वॉल्यूम अगर मैं इसके अंदर कोई लिक्विड भर देता हूँ, यानी कि मैं अगर सपोज करूँ मैं पानी ही भर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं उसको यहाँ पर भरना स्टार्ट करूँ ना इसी हाइट वाले सिलेंडर पे, ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट ये दोनों इक्वल हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ भरूँ, पानी को यहाँ भरूँ, तो मेरे को 3 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को इसको, इस कोन को 3 बार भरना पड़ेगा और इस सिलेंडर में डालना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि जो मेरा कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 ऑफ दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। यानी कि अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना तो दैट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपस में लिंक्ड है इस तरह से, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर, दैट इज आवर स्फीयर, ठीक है। पहले इसकी फिगर देख लेते हैं कैसी होती है। तो एक सर्कुलर शेप यहाँ पे और एक सर्कुलर शेप में अंदर से भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक सर्कुलर शेप है ये, तो ये है मेरे पास स्फीयर। एक्चुअल में सपोज कीजिए मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, दैट इज द सुपर एग्जांपल ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो है स्फीयर का एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको ये फिगर में समझ नहीं आ रहा तो एक्चुअल में एक फुटबॉल अगर आप माइंड में सोच लेंगे तो वो एक स्फीयर की फिगर है, ठीक है। तो अब स्फीयर का देखते हैं पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो दैट इज इक्वल टू 4 × पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो हमारा हेमिस्फीयर है इसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हेमिस्फीयर में क्या होगा आपके पास, सपोज कीजिए ये एक सर्कुलर है, यानी कि इसी जो फुटबॉल को है मुझे हाफ हिस्से में काट देना है, तो अगर मैं फुटबॉल को काट देता तो ये मेरे पास हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हेमिस्फीयर है। अब देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्फीयर का वो बना 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाएगा फिर क्या, जो है स्फीयर था मेरा उसका हाफ, यानी कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर अगर मेरे पास स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो भी है सिमिलर टू दिस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम में कुछ रिड्यूस करने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया में यही इंक्लूड हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर है, सपोज कीजिए ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कुछ सॉलिड से भर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा एरिया निकल जाएगा किसका, सर्कल का, ठीक है। यानी कि अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर है इस सर्कल का एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया है इस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। और उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, एक सर्कुलर उस शेप में मैंने उसको भर दिया, यानी कि एक सर्कुलर शेप हमारे पास का एरिया हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 2 पाई आर स्क्वायर था कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पाई आर स्क्वायर है जो इस ऑब्जेक्ट का आया, तो ये आएगा मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसी वॉल्यूम से अगर हमने हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम निकालना हो तो उसका वॉल्यूम होगा इस 4/3 का हाफ। अगर मैं 4/3 का हाफ देखूं तो वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका हाफ निकालना तो 1 × 1/2 कर देते, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मुझे इस तरह से करना था इसको, 4/3 × 1/2 ये कट जाएगा, और तो ये 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये बना हमारे पास टोटल जितने भी हमारे पास फिगर्स थे उन सब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से मैं उस कंसेप्ट के बारे में आपको बता सकूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।